transformation of English in India, because in our culture you do not write to your mother and father as dear mother or dear father. So we have coined this word respected mother and respected father. और हिंदी में क्या लिखा जाएगा? In English you write dear father how are you? हिंदी में आप क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श. There is a huge difference between calling your mother पूज्य माताजी सादर चरण स्पर्श. Huge difference. So the message is also different about the language. And lastly, I would like to say about the scientific aspect of the language also. In Hindi, you will find such a beautiful classification of the alphabets in a particular pattern. जैसे एक कैटेगरी में जो दांत से बोलने जाने वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? दंतव्य. त थ द ध न. और वैसे एक और बात समझिए, ये डेंटिस्ट शब्द भी दंत से ही आया है जो इंग्लिश में होता है. फिर एक ही प्रकार के शब्द प फ ब भ म, इनको क्या कहेंगे? ओष्ठव्य. फिर ट ठ ड ढ ण तालव्य. यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर सच अ साइंटिफिक एक्सप्रेशन ऑफ द फोनेटिक्स. तो मुझे ये लगता है कि इन सारी बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए. संपूर्ण विश्व को हमें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए. और जब हम नेपाल में खड़े हैं, नेपाल की एम्बेसी में, तो नेपाल में भी बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी को समृद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. चाहे वो भानुभक्त आचार्य जी हों, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी हों, मोतीराम भट्ट जी हों, लोकनाथ पौंडवाल जी हों, पारिजात जी हों, या आधुनिक बाद के वर्षों में चाहे मणिकांत उपाध्याय जी हों, मंगल प्रसाद उपाध्याय जी हों, मथुरा दत्त पांडे जी हों. इन सब ने योगदान दिया. और जो हमारे एम्बेसडर साहब राजदूत महोदय बैठे हैं, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यह भी ध्यान रखना चाहिए लास्ट में कि अपनी भाषा में पढ़े बगैर न ज्ञान प्राप्त होता है और न मन का भ्रम दूर होता है. जिसे कहते हैं निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल. परंतु उसी के साथ भाषा वो भी रहनी चाहिए जो अच्छे संस्कार दे, अच्छी प्रेरणा दे, संपूर्ण देश और विदेश के साथ हमको जोड़े, जिसमें कि हिंदी भाषा महत्वपूर्ण काम करती है. और एक और अच्छी बात हुई है, अभी मैंने सुना है कि रशियन एम्बेसी ने हिंदी में प्रेस रिलीज जारी करना शुरू किया है सितंबर 2025 से. और मजे की बात जानते क्या है? उन्होंने प्रेस रिलीज शुरू करते हुए कहा, अब आज से हम हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति का श्री गणेश करते हैं. वो मुझे